हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जब्त पत्तों का बन एपिसोड नंबर 24, सेकंड लास्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। मलिक नादिर ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ गए हैं पूरे एक्शन में इस टाइम। बस यही तो होना है, होता इसी में फैसले हो जाएंगे। कौन है वो इतनी तेज किस्मत वाला? डॉक्टर नौफल। बदनामी मंसूर हो सकता है सारे इकट्ठे होके मौलवी, उधर वो सरताज बीबी इस पे प्रेशर और ये इधर इसका बाप, सारे गांव वाले इकट्ठे होके डॉक्टर के लिए खड़े हो जाए। सारा गांव और ये भी including ये तो भी। खिलाफ है डॉक्टर के। मतलब काफी लोग जो खड़े हो जाए इसके लिए मलिक नादिर के अगेंस्ट, तो मजा जितना आए। इज्जतदार आदमी कोई नहीं है। इससे बात कर लो, वो जमानत देगा तो इसको मैं छोड़ दूंगा। इधर तो गांव वापस आएगी, उधर डॉक्टर बाइज्जत होकर थाने से बाहर आएगा। यार कह रहा था ना पिछले एपिसोड में, सही बंदा ही फंसता है। नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर अभी दरिया मीनू, फत के किनारे मीनू, बोलते हैं। जी अब्बा। ये ना आप गुस्सा हो जाए कि वो ऐसे ऐसे कह रहा था, ये पूछे कि सच है ये बात। डॉक्टर को पुलिस पकड़ के लेगी। ओह, वो तुम्हारी हमजमाती ने पर्चा करवा दिया। मेरी जमाती कौन? वही लड़की जो अपने भाई का रिश्ता नहीं लाई थी तेरे लिए। इसे पता अब चल रहा तुम्हें है। नहीं पता था? नहीं। मैं समझ रहा था तुम्हें पता होगा। उसी ने इल्जाम लगाया डॉक्टर पे और फिर पर्चा करवा दिया। यार अम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। गई अब तो ये। बात करने आई हूँ, तमाशा बनाने नहीं। तमाशा बनाना होता तो कॉलेज में बनाती, घर ना आती। अब तुम्हारी मर्जी, यहाँ बात करोगी या कॉलेज में? जो भी बात करनी है मेरे भाई और बाप से करना। बुलाओ उनको। वो नहीं है, काम पर चले गए। माँ को बुलाओ। उसे बुखार है, वो सो रही है। उसे भी जगाओ और तुम भी आंखें खोलो। मेरी दुश्मनी में इतनी दूर मत जाओ और कान खोल के सुनो। तुम मेरे बारे में जो भी सोचती हो सोचती रहो, लेकिन याद रखो, अगर डॉक्टर ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो खुदा की कसम मैं तुम्हारा साथ दूंगी, उसका नहीं। मेरे लिए सबसे बढ़कर औरत की इज्जत है, चाहे वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी क्यों ना। तुम्हारी इज्जत पर मैं किसी भी मर्द से कोई समझौता नहीं करूंगी। सलाम मलिक जी। वालेकुम सलाम। बंदे पूरे हो गए जी, बस आपका इंतजार है। और मुझे थानेदार का इंतजार है। वो डॉक्टर को लेके निकला कि नहीं? और निकल पड़ा है, बस आप भी निकलें। अवाम आपकी तकरीर का इंतजार कर रही है मलिक जी। बूरे और उसके घर वालों को बुलाया? सब आ गए हैं जी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम सुकून
और ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारा इल्जाम झूठा निकला तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी वजह से वो सारी औरतें झूठी समझी जाएंगी जिनके साथ सच में गंदा हुआ। तुम उन सब की आवाज दबा दोगी जो इस जुल्म के खिलाफ उठने की कोशिश कर रही हैं। झूठे इल्जाम का एक नापाक कतरा सच के सारे कुएं को गंदा कर देता है। तुम्हें मेरी इस दुश्मनी में वो खतरा बनना है या सच बोलना है? मैं अभी भी अपनी उस बात पर कायम हूं। अगर वो गुनाहगार है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और डॉक्टर के खिलाफ सबसे ऊंची आवाज मेरी होगी। और अगर वो बेगुनाह है तो खामोशी से अपनी एफआईआर वापस ले लो। इसी में सबका भला है। कौन सी एफआईआर? काटी नहीं, वही तो। मलिक नादिर के अवाम को मलक नादर का सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। भाइयों, दोस्तों, आप जानते हो मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों तकलीफ दी है? नहीं जानते। ये तो जानते होगे कि रात को पुलिस डॉक्टर को पकड़ कर ले गई है। जानते हैं। क्यों ले गई है? मैं क्या हूँ? एक नंबर बंदा। आरी है ना रंदा है मलिक, एक आरी है ना रंदा है मलिक, एक नंबर बंदा है। और इस एक नंबर बंदे ने आपकी हमेशा खिदमत की है। डॉक्टर भी मैं इसलिए लेकर आया था कि कैसर कला के गयूर अवाम को इलाज के लिए कहीं और ना जाना पड़े, उनको इलाज अपने घर के दरवाजे पर मिले। और बात को मुख्तसर करके मैं सिर्फ एक ऐलान करना चाहता हूं, डॉक्टर साहब बेगुनाह है। हाँ, बेगुनाह है। डॉक्टर साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आइंदा अगर किसी ने हमारे डॉक्टर साहब को मैली नजर से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। इसका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है भाई। डॉक्टर साहब एक नंबर बंदा है। आरी है ना रंदा है सैनू तो चुप कराओ भाई। थानेदार, अब तुम भी कुछ डॉक्टर साहब के किरदार की गवाही दो और इस नेकी में हिस्सा डालो। बोलो। अब मैं क्या कहूं मलिक साहब, आपने जो बात कही है वही बात नहीं है। और इस केस में आपने अपनी जाती दिलचस्पी दिखाई है। इससे ये साबित होता है कि आपके दिल में अवाम का कितना दर्द है। जिस तरह आपने इल्जाम लगाने वाली लड़की का झूठ पकड़ा है वो सिर्फ आप ही कर सकते थे। आप ना होते तो वो लड़की कभी थाने आकर अपनी एफआईआर वापस ना लेती। मैं कब आई हूँ थाने? मैंने तो एफआईआर की। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ना मेरे ऊपर कोई एफआईआर लिखवाई है और ना वापस ली है। मैंने मीनू के साथ जलन में डॉक्टर साहब पर झूठा इल्जाम लगाया था। चलो, क्योंकि मीनू ने मेरे भाई के साथ शादी से इनकार कर दिया था। बहुत बढ़िया। मैं आप सबसे और डॉक्टर साहब से माफी मांगती हूँ। शर्म नहीं आती झूठा इल्जाम लगाते हुए? बुजुर्ग सही कहते हैं, औरतों के इल्जाम का कभी यकीन ना करो। हम बोलेगा कुछ। कौन से ये चोर चुके बुजुर्ग है मंजूर? तेरा नाम बताओ उनका। अपने दिल की बात पर बुजुर्गों के नाम का ठप्पा ना लगा। ना इस लड़की को आंखें दिखा। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, जब कोई औरत किसी पर इल्जाम लगाए तो उसकी सबसे पहले सुनो। और लोगों, पहले मेरी सुनो। सारा मामला खत्म हो गया। अब डॉक्टर साहब बेगुनाह साबित हो चुके हैं और इस लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया मीनू की जलन में। बात साफ है। और पुत्र, गलत बात है, आइंदा ऐसा नहीं करना।